बच्चों, कक्षा 8 के आज मैं आप लोगों को एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। इस अध्याय का नाम है अकबरी लोटा। यह एक हास्य व्यंग्य शैली पर लिखी हुई कहानी है। जीवन में हंसी के बहुत सारे अवसर आते हैं और जिसके कारण चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इस कहानी में सीधे साधे झाऊमल और पंडित बिलवासी जी हैं। बिलवासी जी अपने मित्र झाऊमल की मदद किस प्रकार करते हैं। वे एक अंग्रेज को एक बेढंगा लोटा को ऐतिहासिक लोटा बताकर उसे के हाथों बेचकर अपने मित्र झाऊ लाल की मदद करते हैं। झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी, अच्छे थे। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था, नीचे दुकान थी जहां उन्हें भाड़े से 100 रुपये मासिक आते थे, किंतु हाथ में अधिक पैसे नहीं रहते थे। 250 रुपये उनके हाथों में कभी नहीं आई थी। एक बार की बात है कि उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि मुझे 250 रुपये चाहिए, तो वे बोले कि इस समय कहाँ से दूंगा। तो बोले ठीक है, आप नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं अपने भाई से मांग लूंगी। तो वो इस तरह अपने रिश्तेदारों से मांगना बेइज्जत की बात है, अतः वो बोले नहीं, दरकार नहीं, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो बोले मुझे तुरंत ही चाहिए। तो बोले ठीक है, मैं दे दूंगा। तो बोले कितने दिनों में? तो सप्ताह भर में दे दूंगा। तो सप्ताह भर का मतलब क्या, 7 वर्ष तो नहीं, बताइए कितने दिन? तो ठीक है, आज से 7वें दिन मैं आपको 250 रुपया दे दूंगा। उन्होंने कह तो दिया कि मैं 250 रुपया दे दूंगा, पर 250 रुपया जुगाड़ करना आसान बात नहीं थी। विवाह के बहुत सारे दिन बीत चुके थे और वे अपनी पत्नी को अपनी बड़ाई खूब कहा करते थे। अब उनकी बड़ाई की परीक्षा का समय आ गया था। यदि वह अपनी पत्नी की मांग पूरा न कर पाते तो उनकी बेइज्जती होगी। अतः इस तरह वे घबरा गए। 5 दिन तो निकल गए, किंतु पैसे की जुगाड़ न हुई। अब क्या करें? अंत में वह अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र के यहाँ गए और उन्होंने अपनी सारी कहानी कह सुनाई। पंडित बिलवासी मिश्र के पास पैसे तो नहीं थे। बोले कि ठीक है, मैं इसका इंतजाम करूंगा। तो बोले ठीक है, कीजिए। 2 दिन बचे थे, 1 दिन और बीत गए, पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। इधर झाऊमल चिंतित थे कि यदि पैसे का इंतजाम न हुआ तो उनकी पोल खुल जाएगी और पत्नी के सामने उनका सारा जो डींग मारना है सब व्यर्थ चला जाएगा। ऊपर से पत्नी भी नाराज होगी। अतः पत्नी को नाराज करना नहीं चाहते थे। क्या करें? अब 1 दिन बची हुई थी, क्या करें? वे चिंता में थे। वे अपने छत पर चले गए और छत पर जाकर सोच पर डूबे हुए थे, क्या करें। तब तक उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने नौकर को आवाज दी कि भाई पानी लाना, किंतु उस समय नौकर न थे तो खुद पत्नी पानी लेकर छत पर गई, किंतु उस समय गिलास ले जाना भूल गई। केवल लोटे में पानी था, तो लोटा भी बेढंगा था, बेसूरत। झाऊमल को वह लोटा पसंद नहीं था, किंतु लोटा नया ही था, ज़्यादा दिन का नहीं था, 1-2 साल पुराने थे। पत्नी से कुछ बोले नहीं, पत्नी का अदब मानना ही था। अतः उन्होंने बिना कहे कुछ पत्नी से पानी पीने के लिए तैयार हुए। गिलास नहीं था, अतः वह लोटे को मुख पर डालकर मुख पीने लगे और छत के मुड़ेर पर खड़े हो गए। अचानक वह लोटा उनके हाथों से छूटा और वह जैसे आकाश से नीचे की ओर तारे टूटते उस तरह टूटकर गिरने लगा और पास ही गली में एक मुडेर था, दूसरे छत के मुडेर से टकराकर वह लोटा नीचे गली में गिरा और जैसे गली में गिरा
कि एक व्यक्ति के मुख से चीख निकली। उन्होंने झांक कर देखा तो एक अंग्रेज चिल्ला रहा था और मोहल्ले के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। अब वह समझ गए कि अब यह नौबत आ गई, लोग जमे हो गए हैं, अब क्या किया जाए। अब कोई उपाय नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने नीचे उतरा और जैसे ही नीचे उतरे तो लोगों की जमा हो गई। अब वे उस अंग्रेज से बोले, क्षमा मांगने लगे, किंतु अंग्रेज चिल्ला रहा था क्योंकि उसके पैरों पर लोटा गिरी थी और वह एक हाथ से अब पैर को पकड़े हुए दूसरे से सहला रहा था, चोट महसूस कर रहा था। अब क्या करे, कोई उपाय नहीं था। दूसरे पैर से नाचते हुए झल्लाते हुए झाऊमल को कोस रहा था। और ये पहली पाठ है। अब मैं दूसरा पाठ दूसरे भाग में बताने जा रहा हूँ। टिप दी ना।